बच्चों, कक्षा 5 के आज मैं आपको एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। पाठ का नाम है सलीम का आत्मविश्वास। देखो, इस संसार में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हैं। तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसमें साहस बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उसका आत्मविश्वास बढ़े और समाज का वह अंग है और उसका भी विकास हो सके। उसके विकास के साथ साथ समाज का विकास भी होता है। तो इस चैप्टर में सलीम का आत्मविश्वास एक कहानी है। 14 नवंबर का दिन था, बाल दिवस था, चिल्ड्रन डे। सभी बच्चे खुश थे। विद्यालय में भी बाल दिवस का कार्यक्रम मनाया गया था। सारे बच्चे तरह तरह के चीज़ खाए थे, चाट पकौड़े, सब झूला झूले थे, सभी खुश थे। विद्यालय की छुट्टी हो गई। छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे अपने घर जाने लगे। उसमें अंकित नाम का एक लड़का था जो धनी परिवार का था और वह विद्यालय से बाहर निकला तो उसकी गाड़ी आकर खड़ी थी और ड्राइवर उसका इंतज़ार कर रहा था गाड़ी लेकर। वह आया और अंकित अपनी गाड़ी में बैठ गया। वह देखा कि पीछे वाली सीट पर ड्राइवर अंकल का एक बेटा था। उसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और वह बोला कि अंकल, ये आपका बेटा है? उस ड्राइवर का नाम था अहमद। बोला, हाँ बेटा, यही मेरा पुत्र है। फिर वह बहुत खुश हुआ उसे देखकर। फिर वह उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? अंकित पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो वह लड़का हकलाते हुए बोला, सलीम। फिर वह पूछा, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तो वह कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में आंसू जैसे छलमला गए। तब ड्राइवर अंकल बोले कि बेटा, यह शारीरिक रूप से बीमार है, यह ठीक तरह बोल नहीं पाता है और इसे पढ़ने लिखने में भी कठिनाई होती है और मेरे पास पैसे भी इतने नहीं हैं ताकि मैं इसको पढ़ा सकूं, इस पर खर्चा कर सकूं। ड्राइवर की यह बात सुनकर अंकित सन्न रह गया और वह बोला, नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। सलीम को प्रेम और सहारे की ज़रूरत है। यदि इसे प्रेम और सहारा मिला तो यह आगे बढ़ जाएगा। और वह निश्चय किया मन ही मन कि मैं जैसे भी हो, मैं इन लोगों की सहायता करूंगा। फिर वह उससे पूछा कि सलीम से, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? तो बोला, हाँ भैया, जब आप लोगों को मैं स्कूल जाते हुए देखता हूँ तो मुझे भी जाने की इच्छा होती है। और तब वह उसके कंधे पर हाथ रखकर संभाला और उसे सांत्वना दिया। अंकित उसे सांत्वना दिया। फिर वह अपने घर पहुंचा और घर पहुंचकर अपने माता पिता से वह सलीम के विषय में बातचीत करने लगा। अंकित अपनी माता पिता से कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या हमारे पास इतनी समर्थ नहीं है कि मैं ड्राइवर अंकल अहमद के पुत्र सलीम का पढ़ाई लिखाई करा सकूं? उसके पिता और माता यह बात सुनकर बहुत खुश हुए कि उसका पुत्र नेक दिल है और वह चाहता है। बोला, हाँ बेटा, क्यों नहीं। फिर उसके माता पिता ने उस सलीम का नाम पास की उसी स्कूल में दाखिला करा दिया, उसी स्कूल में, और वह भी स्कूल आने जाने लगा। साथ ही अंकित के पास जो पैसे थे, अपने पैसों से मिलाकर वह अंकित के लिए अपने जेब खर्च के पैसे में से बचाकर जो रखा था उसके लिए वह विद्यालय का यूनिफॉर्म, किताब कॉपी, पोशाक खरीद कर दे दिया। अब सलीम विद्यालय जाने लगा। अब उसके मन में तो पहले से ही डर थी सलीम की कि मैं हकलाता हूँ, कैसे पढ़ पाऊँगा, नहीं पढ़ पाऊँगा। और वह विद्यालय जाने लगा, झिझकता रहा, किंतु वह पढ़ने की उसकी इच्छा थी। एक दिन की बात है, सलीम जब उधर से विद्यालय से लौट रहा था या विद्यालय में, तो सलीम से
मित्र उसका जो अंकित पूछा कि क्या बात है, कैसी पढ़ाई चल रही है, तो सलीम कुछ संकोच किया और आंखों में आंसू उसके भर आए। बोला, भैया मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर मुझसे पढ़ाई नहीं होती, शायद मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। वह फुट फुट कर रोने लगा, किंतु अंकित उसे सांत्वना दिया। बोला, नहीं तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें अवश्य पढ़ाऊँगा, अब मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। अब अंकित सलीम की सहायता करने लगा। वह अधिक से अधिक समय देकर सलीम को अपने पास रखता और पढ़ाता, नई नई विद्याएं सिखाता। एक दिन की बात ही सलीम मन ही मन गुनगुना रहा था। सलीम की आवाज़ बहुत ही मीठी मधुर थी। जब अंकित उसकी आवाज़ को सुना तो उसे अंदाज़ा लग गया कि यह गीत गाने में बहुत ही अच्छा और इसकी आवाज़ भी सुंदर है। अतः वह सलीम से कहा कि भाई तुम गायन में तो अच्छे हो, एक काम करो, तुम विद्यालय के गायन प्रतियोगिता में भाग लो। वह बोला, नहीं भैया यह कैसे हो सकता है। वह डर रहा था, किंतु अंकित उसे मनोबल बढ़ाया, उसे साहस बढ़ाया। बोला कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तुम गाओ। और वह निरंतर अब उसका अभ्यास कराने लगा। अंकित उसमें आत्मसम्मान बढ़ने लगा। उससे कहा कि तुम गाओ, और सलीम गाना शुरू किया। एक बार, दो बार, चार बार, और इसी तरह उसे बार बार अभ्यास कराकर सलीम के अंदर आत्मविश्वास भर दिया। और आत्मविश्वास हो जाने के बाद अब सलीम में भी अपनी योग्यता की पहचान हुई। और जब जिस दिन स्कूल में प्रतियोगिता थी, गायन प्रतियोगिता, उस दिन सलीम के माता पिता और अंकित भी वहाँ मौजूद था। विद्यालय में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और सलीम ने गाना शुरू किया। सलीम की मधुर आवाज़ सुनकर सभी चकित रह गए। सलीम ने देशभक्ति गीत गाए और देशभक्ति गीत को सुनकर उसके मुख से सभी चकित रह गए, आंखों में आंसू भर आए। प्रतियोगिता समाप्त हो गई। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद प्रधानाचार्य, सभी अध्यापक अध्यापिका तथा छात्र विद्यालय के प्रांगण में ताली बजाने लगे और इस तरह सलीम का साहस और आत्मविश्वास बढ़ गया और इसके बाद उसे प्रथम पुरस्कार की प्राप्ति हुई। तो बच्चों, इस तरह यदि हम चाहे तो अपने पास से किसी की सहायता कर सकते हैं, किसी का आत्मविश्वास बढ़ सकते हैं। यह हमारा सामाजिक दायित्व है, हमारा नैतिक कर्तव्य है। अतः बच्चों, इसका ध्यान रखते हुए हमें समाज सेवा में आगे बढ़ना चाहिए और समाज सेवा के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए और किसी में आत्मविश्वास भरकर उसे आगे बढ़ने में सहायता करनी चाहिए। अच्छा बच्चे, आप अब इस पाठ को अच्छी तरह पढ़िएगा। यदि कुछ समझ में ना आए तो फिर हमसे संपर्क कीजिएगा।